श्री लोक पितामह ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद जी पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। सुतम अस्माभिः आनंदप्रदम चरितम उत्तमम्। सुन तो रहे हैं नारद जी, लेकिन नारद जी मुख्य श्रोता, मुख्य श्रोता के कारण, जैसे गाय के पास बछड़ा एक ही होता है और बछड़े के कारण गाय के थनों में दूध आता है, तो क्या उस दूध को केवल बछड़ा ही पीता है, बछड़ा ही पीती है? बछड़े के ब्याज से प्राप्त दूध का उपयोग तमाम लोग कर रहे हैं, हम सब लोग। तो मुख्य श्रोता जो है उसके कारण ही, उसकी योग्यता के कारण ही वक्ता के हृदय में कथा प्रकट होती है। जैसा मुख्य श्रोता होगा वैसी कथा होगी और उसके ब्याज से अन्य लोगों को भी उस कथा का लाभ होगा। तो नारद जी अस्माभिः, केवल मया शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि मैंने सुना, अस्माभिः बहुवचनांत इसका उपयोग कर रहे हैं, अर्थात महाराज आपके श्रीमुख से निश्चित इस कथा को, जो आनंद प्रदायिनी कथा है, आनंद देने वाली है। अभी ये विद्वानों ने कथा की महिमा बताई, तो भगवान की कथा ही आनंद प्रदायिनी है। दुनिया की कोई वस्तु और दुनिया का कोई व्यक्ति यदि मिल जाए, लेकिन उससे भगवान की कथा और भगवान की भक्ति न मिलती हो, तो आनंद का मिलना मुश्किल है। चरितम उत्तमम, उत्तमम अद्भुतम, अद्भुत उत्तम चरित्र, जो आनंद प्रदान करने वाला चरित्र है, उस चरित्र को हम सबों ने श्रवण किया। इदानीम रोहि सुप्रत्या, ये किसका चरित्र है? तो सत कथा, गणेश जी तथा स्कंद की सत कथा से समन्वित गृहस्थाश्रम में प्रतिष्ठित भगवान शिव जी के आनंदप्रद उत्तम चरित्र का हमने श्रवण किया। सबसे सिद्ध योगी की बात जब आएगी तो किसका नाम लिया जाएगा? भगवान शिव का। सबसे बड़े सन्यासी की बात आएगी तो किसका नाम लिया जाएगा? भगवान शिव का। सबसे बड़े ज्ञानी की बात, तपस्वी की बात, भगवान तो भगवान ही है, फिर भक्त की बात, और सबसे बड़े गृहस्थ की बात। क्योंकि गृहस्थाश्रम यदि छिन्न हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाए, तो सारा चक्र जो है सृष्टि का वो तार हो जाए। इसलिए सदगृहस्थाश्रम को सबल रखने के लिए भगवान शिव ही गृहस्थ के रूप में चरित्र करते हैं, और उस चरित्र के द्वारा जो आम गृहस्थों के यहाँ जो समस्याएं भी आ सकती हैं, वे सारी समस्याएं वहां दिखाई दे रही हैं। कल हमने इशारा किया था, और उन सभी समस्याओं का समाधान भी होगा। तो गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा है। उस गृहस्थाश्रम में गणेश और कार्तिकेय अपने दो पुत्रों के द्वारा जो उत्तम उत्तम चरित्र हैं, उन चरित्रों से भगवान शिव ने हम गृहस्थों को जो प्रेरणा दी है, जो प्रकाश दिया है, और उस चरित्र को सुनने से जो हमारे जीवन में आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, इन सबों का देवर्षि नारद जी ने संज्ञान लिया। नारद जी कहते हैं, श्रुतम अस्माभिः आनंदप्रदम चरितमुत्तमम् गृहस्थस्यैव शंभोश्च गणस्कंदादि सप्तकम्। महाराज आपने कुमार खंड तक ये बड़ा ही सुंदर चरित्र सुना दिया। ये गृहस्थ शिव का विवेचन है। लेकिन इदानीम रोहि सुप्रत्या चरितम परमोत्तमम्। महाराज अब हम उस श्रेष्ठ एवं उत्तम चरित्र को सुनना चाहते हैं, आप उसका कृपा पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रेम पूर्वक सुप्रत्या सुंदरेण प्रत्या सह ब्रूहि, आप प्रेम पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। शंकरो ही यथा रुद्रो जघान विहरन फलान। भगवान शिव
रुद्र बनकर दुष्टों का वध करते हैं। कथम ददाह भगवान नगराणि सुरद्विषाम, देवताओं से द्वेष करने वाले असुरों का नगर था। नगराणि बहुवचन है, संस्कृत में बहुवचन के लिए कम से कम 3 की आवश्यकता पड़ती है। तो 3 नगर, नगर का पर्याय क्या है? पुर। तो 3 पुर हो गए, उसको बोलते हैं त्रिपुर। उन सुरद्विषाम, देवताओं से, यज्ञों से, वेदों से द्वेष करने वाले असुरों, जो असुर 3 पुरों में रहते थे। त्रिण्य एकेन च बाणेन युगपत्केन वीर्यवान, बलवान भगवान रुद्र ने, शिव ने, शंकर ने एकेन बाणेन युगपत, युगपत कहते हैं पैरेलल, एक साथ एक ही समय में, एट द सेम टाइम 3 नगरों को एक ही बाण से एक ही समय में मार दिया। युगपत, एक साथ, साइमल्टेनियस माने युगपत, एक साथ। कैसे मारा? त्रिण्येकेन बाणेन युगपत्केन वीर्यवान, एतत् सर्वं क्षमा समाचक्षुः चरितं शशिमौलिना, देवर्षि सुखदं शश्वन् माया विहरता। प्रभु महाराज ये सब चरित्र सुनाई। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी से कथा कौन सुन रहे हैं? देवर्षि नारद। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी। और इस प्रश्न के उत्तर में श्री ब्रह्मा जी ने अपने एक अन्य पुत्र, ये सब महात्मा हैं, तो जो महात्मा हो जाते हैं, जिनके पास तप का बल है, उनको पुत्र नहीं मानते, वो महापुरुष है ना। महापुरुषों को ब्रह्मा जी भी महापुरुष ही मानते, महात्मा ही मानते। कुंती माता ने भगवान को जान लिया कि ये भगवान है, तो उनको अपना भतीजा नहीं मानते। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, उनको ईश्वर मानते। श्री ब्रह्मा जी जानते हैं कि सनकादि आचार्य जो हैं भगवान श्रीमन नारायण के अवतार हैं, तो उन्हें वे अपना पुत्र नहीं आचार्य ही मानते। ये हमारे यहाँ परंपरा, यही मर्यादा है। व्यक्ति यदि किसी प्रकार से हमारा आपका सगा संबंधी हो गया, तो इसके कारण उसके सत्व गुणों का प्रकाश छिपना नहीं चाहिए। यदि उसके तप का, उसके तेज का हमने अनादर कर दिया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाई, तेज का अनादर नहीं होना चाहिए, तप का अनादर नहीं होना चाहिए। तप सबसे ऊंची चीज है। जिसने जैसी तपस्या की है, उस तपस्या का फल होता है। और उस तपस्या का किसी ने अनादर कर दिया। एक उदाहरण हम लोगों ने पहले सुन लिया है कि दक्ष प्रजापति भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन कहने सुनने से उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। उसके बाद से उन्होंने पूजा बंद कर दी और द्रोह करना शुरू कर दिया। एक कहावत है हमारे यहाँ संस्कृत में, अति परिचयाद अवज्ञा, बहुत नजदीकी परिचय हो जाता है तो व्यक्ति अवज्ञा करने लगता है, उसी में दोष होते हैं, उसी दोष को प्रमाद कहते हैं। अति परिचयाद अवज्ञा, गीता में बड़ा मार्मिक वर्णन है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं, पहले श्री कृष्ण, मान लो भगवान आने में देर करते हैं तो कृष्ण, फिर भी नहीं आते नारायण, फिर भी नहीं आते, अरे कृष्ण, अरे भी नहीं, और फिर भी नहीं आते वो यादव, फिर नहीं आते तो सारथी। कई प्रकार से ऐसे ही धीरे धीरे भगवान ने कभी बुरा नहीं माना। अर्जुन ने समझा कि अपना सखा भी है, संबंधी भी है, और आइए निर्मल बाबू आना चाहे तो आ जाएंगे, ऊपर जगह है।
सखा भी है, संबंधी भी है ना, और सारथी है। क्या अर्थ है? कृष्ण, यादव, सारथी, ऐसे बोलते बोलते और कई प्रकार से बोलने लगे। जब श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तो जब विराट रूप दिखाया और देखा कि बाप रे, ये तो परमात्मा, मैं आग से खेल रहा था, इसको मैं कभी सारथी कहकर, ड्राइवर कहकर, क्या कहकर बुलाता था, तो आग से खेल रहा था। उस समय तो इसने कभी रिएक्ट नहीं किया। भगवान किस पर रिएक्ट करें? भगवान तो जानते ही हैं कि ये मूर्ख है ना, अज्ञानी है, तभी कैसा बोल रहा है। और भगवान जानते हैं कि निर्बल भी है। भगवान यदि कुछ प्रभाव भी अपना दिखाएं तो जो उस लायक होगा उस पर दिखाएंगे ना। उनके सामने कोई जीव ऐसा नहीं है, चाहे जितने बड़े बड़े राक्षस हों, जो, क्योंकि जिस परमात्मा के भ्रिकुटी विलास से सृष्टि का बनना बिगड़ना होता है, तो उन परमात्मा को वो किस पर अपना बल दिखाएंगे? ये तो लीला करने के लिए, कुछ रिहर्सल करने के लिए, अभ्यास करने के लिए वो भी ये सब करते रहते हैं। अर्जुन डर गए, पहले रिएक्शन नहीं किया, और आगे क्या करेंगे भगवान जाने। लेकिन मैंने देख लिया कि ये परमात्मा है। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतस् जोष्म पाश्च, ये सारे के सारे देवता इनके भीतर विराजमान हैं। तो मुझे तो दोष लगाना, मैंने परमात्मा को, शास्त्र हमारा बतलाता है और व्यवहार में हमने देखा, इधर जो व्यवस्था आ गई, नहीं तो 1990 तक व्यवहार में जो भी बड़े थे उनकी श्रेष्ठता का आदर करते हुए उन्हें पुकारा जाता। 1990 तक अखबारों में भी चाहे जिस नेता का वक्तव्य प्रकाशित होता था तो नाम के आगे श्री और जी भी लगाया जाता। लेकिन पोस्ट 90 के बाद अखबार वालों ने, मीडिया ने श्री और जी को तिरोहित कर दिया, और धीरे धीरे अब वो सारी चीजें हमारे संस्कार में आ गई। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जो हमसे आपसे बड़े लोग हैं उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा दोष हो जाता है। पुकारने में भी सम्मान हो, सम्मान के साथ उन्हें संबोधित करना चाहिए। अर्जुन ने कहा ये भगवान है, और मैंने इन्हें एक दो बार नहीं, कई बार कृष्ण, कृष्णा, यादव, सारथी, ये सब कहा है। महाराज मुझे तो दोष लगा। विराट रूप देखकर अर्जुन स्तुति कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति मया प्रमादात प्रणयेन वापि। दो कारणों से ये गड़बड़ी हुई है, मेरे द्वारा दो कारणों से ये अपमान आपका हुआ है, पुकारने में अनादर पूर्वक आपको संबोधित किया। पहला कारण है प्रमाद, अज्ञानता, असावधानी, और दूसरा कारण है प्रणयन वापी, अपना सखा मानता था ना, तो सखा मानने के कारण ये गड़बड़ी। प्रणय माने प्रेम, प्रमाद और प्रेम दोनों में भी अनादर ना हो, इसका ध्यान रखना। अति परिचयाद अवज्ञा। तो दक्ष प्रजापति के साथ भगवान शिव का परिचय हो गया तो अवज्ञा करने लगे, अनादर करने लगे, अपमान करने लगे। उसका जो फल हुआ पूर्व में हम वो कथा सुन चुके। श्री सनत कुमार जी भगवान शिव की कथा सुना रहे। श्री सनत कुमार जी देवर्षि नारद जी को भागवत कथा सुना रहे। कुमारा ऊंचू सनकादि कुमार जब भागवत कथा सुनाते हैं तो सनकादि आचार्य कैसे हैं? परम वैष्णव,
और वही सनत कुमार जी देवर्षि नारद जी से राम कथा सुनते हैं। जब श्री राम कथा सुनते हैं तो वे कहते हैं परम वैष्णव। और वही सनत कुमार जी शिव कथा भगवान वेदव्यास को सुना रहे हैं। जिन भगवान वेदव्यास ने शिव पुराण का प्रणयन किया है तो अपने मन से नहीं किया, पूर्वाचार्यों से सत्संग किया, सनत कुमार जी से उन्होंने श्रवण किया। और सनत कुमार जी भगवान वेदव्यास को शिव कथा सुना रहे हैं तो ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि परम शैव सनत कुमार ने शैव वैष्णव शाक्त सौर गाणपत्य जो गणेश जी की उपासना करते उन्हें गाणपत्य संस्कार संप्रदाय माना जाता है। जो भगवान सूर्य की उपासना करते उन्हें सौर माना जाता है। जो भगवान शिव की उपासना करते हैं उन्हें शैव माना जाता है। जो भगवान श्री विष्णु की उपासना करते हैं उन्हें वैष्णव माना जाता है। और जब आचार्यों को देखते हैं पुराणों में तो सभी शैव हैं, सभी वैष्णव हैं, सभी गाणपत्य हैं, सभी शाक्त हैं, शक्ति की उपासना कर सभी सौर हैं। तनिक भेद नहीं है। एक ही परमात्मा 5 रूपों में अभिव्यक्त होकर 5 कृत्य करता है। जब वह उत्पत्ति करता है तो ब्रह्मा होता है, वह ब्रह्मा सूर्य, और हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा वही सूर्य। जब वह स्थिति माने पालन करता है तो विष्णु होता है। जब वह संहार करता है, नवनिर्माण करता है तो महेश्वर शिव होता है। जब वह अनुग्रह करता है तो गणपति होता है, और जब वह निग्रह करता है तो शक्ति होता है तो एक ही। इसलिए हम सनातनी तत्वोपासक हैं। तत्व की उपासना हमारे यहाँ प्रधान है। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वान आहो। भगवान वेद बोलते हैं एक ही तत्व जो है वो अलग अलग रूपों में परिलक्षित होने के कारण अलग अलग नामों से, संज्ञाओं से विदित होता है, पुकारा जाता है। फिर उस विषय पर आ जाए। विषय वही है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि त्रिपुरासुरों का भगवान शिव ने वध कैसे किया कभी। ये भी एक बात है। लंबी कथा हो रही है लाइन से तो नारद जी के मन में भाव आया कि कहीं ये छूट न जाए। दूसरी बात बीच बीच में पूछते रहते हैं ताकि वक्ता को कहने का अवसर मिले, क्योंकि बिना पूछे कोई विषय नहीं कहना चाहिए। मनुस्मृति का नियम, कोई पूछे तभी कहना चाहिए। तो नारद जी ने फिर पूछा भगवान शिव कौन है? देवताओं के रक्षक, इसलिए उनका नाम है महादेव। और असुर कौन है? तो सुरत विषाम, देवताओं से द्वेष करने वाले, देवताओं से द्रोह करने वाले। बस लक्षण यही है। हम किसी पर इशारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको हमको शास्त्र के इस इशारे को समझना चाहिए, इस संकेत को समझना चाहिए। जो देवताओं का विरोधी है वो है असुर, और जो देवताओं का हितैषी है वो है सुर। भगवान शंकर देवताओं के हितैषी हैं। फिर दोहरा देते, नहीं तो ये कंफ्यूजन न हो जाए कि देवताओं का हितैषी क्यों। यदि देवता न रहे तो हम आप सुर असुर कोई भी सांस भी नहीं ले सकते। वायु कौन है? देवता। यदि प्राण वायु न हो और प्राण के साथ जो 14 प्रभेद हैं वायु के, पंच और पंच का फिर 10, कुल मिलाकर महाभारत में 14 प्रभेद बतलाए गए। उतने प्रकार की शरीर में यहाँ दर्द, ये सब वायु का ही प्रभेद है। सभी अंगों में वायु रहती है, उसका नाम है समान। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान वेदांत में हम लोग पढ़ते थे। पूरे शरीर को संतुलित जो करता है उस वायु का नाम है समान वायु। और वो इधर कहीं रुद्ध होने लगे वहां दर्द होने लगेगा, चाहे जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, है ना, जहां का भी दर्द हो।
वायु कौन है? देवता। अग्नि कौन है? देवता। सूर्य कौन है? देवता। यदि चंद्र कौन है? देवता। इन देवताओं की रक्षा न हो तो सृष्टि बचेगी क्या? नास्तिक, देव विरोधी, यज्ञ विरोधी, वेद विरोधी, असुर अराजक तत्व भी कहीं रह पाएंगे क्या? पृथ्वी कौन है? भूदेवी, वो भी देवता है, देवी। देवता शब्द स्त्रीलिंग है, तो पृथ्वी देवी भी देवता है। और देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने सूरत विशाम, जो देवताओं के अर्थात सृष्टि के, जो देवताओं के विरोधी हैं, जो यज्ञों के विरोधी हैं, जो वेदों के विरोधी हैं, जो मनवादी धर्मशास्त्र माने मनुस्मृति के विरोधी हैं, जो रामचरितमानस के विरोधी हैं, समझना चाहिए वे असुर अराजक तत्व हैं। वे पूरी सृष्टि के विरोधी हैं, यहाँ तक कि वे अपने भी विरोधी हैं, अपने आप के विरोधी हैं। जब ये नहीं रहेंगे तो कैसे जीवित रहेंगे? लेकिन उनके पास, उन विरोधियों के पास हर युग में, हर समय में ऐसी शक्तियां रहती हैं जिनके बल पर वे देवताओं के भी छक्के छुड़ा देते हैं। त्रिण्येकेन च बाणेन युगपत्केन वीर्यवान्। 3 नगर बनाकर त्रिपुरासुर उसमें रहते थे, लेकिन एकेन बाणेन, एक ही बाण से भगवान शिव ने उनका काम पूरा कर दिया। नारद जी ने कहा कि महाराज यह कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा एवमेतत् पुरा पृष्ठो व्यासेन ऋषि सप्तमा सनत कुमारम प्रोवाच तदेव कथयाम्यहम्। हे ऋषि श्रेष्ठ, नारद जी से कहते हैं ब्रह्मा जी। नारद जी तो श्रेष्ठ ऋषि हैं, लेकिन बार बार जब भगवान की कथाओं में जिनका मन लगता है, जो प्रश्न करते हैं, तो उनका नाम हो गया श्रेष्ठ ऋषि। वे श्रेष्ठ ऋषि। अन्यथा चाहे जितने बड़े महात्मा हो, उनका मन यदि भगवान की कथा में नहीं लगता, वे यदि भगवत चर्चा नहीं करते, जैसा हमारे समादरणीय डॉक्टर उपाध्याय महोदय ने कहा कि कथा में आइए तो घर की बातों को भूल करा। तो एक माता मुझसे कह रही थी, एक महिला कह रही थी कि मैं भूल कराती हूँ, लेकिन आते ही वो बातें याद आ जाती, रास्ते पर भूल ही जाती, यहाँ आने के बाद याद आ जाती। लेकिन जिसे यहाँ आने के बाद भी केवल वही याद आते हैं, वही ऋषि है। और जिसे बार बार उन्हीं को सुनने की इच्छा है, वही श्रेष्ठ ऋषि है। ऋषि सत्तम, श्रेष्ठ उत्तम ऋषि, श्रेष्ठ ऋषि। बहुलिकहं करुणायतन कीन जो अचरज राम प्रजापालि रघुवंश मणि किमि कमले निज धाम। बार बार जगदम्बा पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार सुनाइए कि किस प्रकार भगवान श्री राम ने दिव्य चरित्र किए, और अंतिम चरित्र भी उनका छोड़िए मत, प्रजापालि रघुवंश मणि किमि गमने निज धाम। अपनी प्रजाओं का पालन करके और उनको साथ लेकर किस प्रकार निज धाम में वे पधारे, ये भी सुनाइए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन कर्म वचन तुम्हारी। मैं सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, मुझ में पात्रता नहीं है, लेकिन मैं मन वचन और कर्म से आपके श्री चरणों की सेविका हूँ। इसलिए बूढ़ौ तत्व न ज्ञानी गुणावन अधिकारी जब पावन। भगवान शिव ने कहा धन्य सती पावन मति पूरी। सती आप धन्य हो, आपकी मति बहुत पवित्र है, क्योंकि आपकी रुचि भगवान की कथा है। तो ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न पूछा तो नारद जी कहते हैं कि महाराज आप श्रेष्ठ ऋषि हैं। भगवान शिव के चरित्रों में आपका मन रम गया। आधे घंटे की कथा अधिक हो जाए तो हमारा मन थोड़ी देर घड़ी में, थोड़ी देर घर में लग जाएगा, और आधा घंटा और अधिक हो तब तो फिर घबराहट की कोई सीमा नहीं। आधा घंटा और बढ़ जाए तो घबराहट की कोई सीमा नहीं रही।
सनत कुमारम प्रोवाच तदेव कथयाम्यहम। पूर्व काल में भगवान वेदव्यास ने महर्षि सनत कुमार से यही प्रश्न पूछा था, त्रिपुरांतकों का, त्रिपुरासुरों का विनाश का प्रश्न। और तब सनत कुमार जी ने उनसे जैसा कहा था वही मैं आपसे सुना देता हूं। ये पुराण संवाद है, इस समय तो श्रेय लेने की ओर है। सब चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी तैयारी हम करके इतना बोले धारा प्रवाह पिछा जाए, है ना। लोग कहें कि इनके जैसे विद्वान ही कोई नहीं। लेकिन श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि सनत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया था, वो मैं आपको सुनाता हूं। भगवान श्री सुखदेव भागवत में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था, वो मैं आपको सुनाता हूं। जो पूर्वाचार्यों ने संवाद किए हैं उन संवादों को सुना रहा हूं। किसी ने ये नहीं सोचा कि ब्रह्मा जी को इसका उत्तर मालूम नहीं था क्या, वो सनत कुमार जी की बात क्यों सुना रहे हैं। अरे भाई, जिस सत्संग में, जिस संवाद में सबसे उत्तम भाव व्यक्त हुए हैं, उत्तम उत्तम महापुरुषों ने जिस उत्तम भाव भूमि में सत्संग किया है, उसी सत्संग की वार्ता जो है वो समुद्रित की जाती है, कोट की जाती है। तो कोट किया। सनत कुमार वाच, व्यास जी ने पूछा था और तदेव कथयाम्यहम, जैसा पूछा जैसा उन्होंने सुनाया वही सुना रहा। कहीं कोई इसमें मिर्च मसाला नहीं, कोई भूमिका नहीं। सनत कुमार जी ने भगवान वेदव्यास के पूछने पर कहा, शृणु व्यास महाप्राज्ञ चरितम शशिमौलिना यथा ददाह त्रिपुरम बाणेनैकेन विश्वरित। महाविद्वान व्यास जी महाराज, महाप्राज्ञ मानो महाविद्वान, जिसकी बुद्धि, जिसकी प्रज्ञा सबसे बड़ी हो। एक महापुरुष का दर्शन करने एक बहुत नामी सेठ गए। महापुरुष बड़े नामी तपस्वी थे, त्यागी थे, और सेठ जो है नामी धनी थे। बहुत से महापुरुष आजकल के चाहते भी हैं कि सेठ लोग, नेता लोग, प्रभावशाली लोग उनके पास आते रहें। लेकिन वो जब गए तो महात्मा ने पूछा कि आप क्यों आ गए। तो कहा, महाराज आपका दर्शन करने आए। महात्मा ने पूछा, मेरा दर्शन करने आप क्यों आए। तो सेठ ने कहा कि आप त्यागी हैं, इसलिए मैं आपका दर्शन करने आया। महात्मा ने कहा कि असली त्यागी तो आप हैं। मैंने तो क्षणिक तुच्छ लौकिक वस्तुओं का त्याग किया है, जिनका मैं संग्रह भी यदि करता तो अंत में मुझे त्याग ही देती। संसार का चाहे जितना संग्रह करो, संसार और संसार की वस्तुएं तो अंत में त्याग ही देती हैं। लेकिन आपने तो उस शाश्वत भगवत तत्व का त्याग कर दिया है, इसलिए बड़ा त्याग तो आपका है। सब जानते हुए भी कि जिसका संग्रह आप कर रहे हैं ये साथ देने वाला नहीं है, और आपने भगवत तत्व का, भगवान का ही त्याग कर दिया। दर्शनीय आप हैं, आपका त्याग बड़ा है ना। और हमारा त्याग कुछ नहीं है, हमने तो संसार का त्याग किया है। तो इसी प्रकार शास्त्र कहते हैं, यहाँ इसलिए महाप्राज्ञ शब्द का प्रयोग किया। शरद कुमार जी भगवान वेदव्यास को महाप्राज्ञ कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, जिसका मन भगवान शिव के, भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान के चरित्रों को सुनने में रम जाए, उसी की बुद्धि सही बुद्धि है, उसी की बुद्धि प्रज्ञा कहलाने वाली है, उसी की विद्या जो है वो श्लाघनीय है। इसलिए महाप्राज्ञ चरितम शशिमौलिना हरिहर पदरति मतिन उतरकी तिनतः मधुर कथा रघुवर की पालना। हरि माने विष्णु और हर माने शिव। इन दोनों के श्री चरणों में जिसकी बुद्धि बिना किसी तर्क वितर्क के लगी है, उसी को कथा मधुर लगेगी और उसी की प्रज्ञा की सराहना की जा सकती है, प्रशंसा की जा सकती है। यथा ददाह त्रिपुरम बाणेनैकेन विश्वरित। भगवान
भगवान शिव ने जिस प्रकार एकेन बाणेन, एक ही बाण से तीनों पुरों का विनाश कर दिया, त्रिपुरम, वह कथा मैं आपको सुनाता हूं। शिवात्मजेन स्कंदेन निहते तारकासुरे तत्र पुत्रास्पुत्रयो दैत्याः पर्यतप्यन् मुनीश्वर। हे मुनीश्वर, वेदव्यास जी, सनत कुमार जी यहाँ से बोल रहे हैं, भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी के द्वारा, स्कंद स्वामी के द्वारा जब तारकासुर मारा गया तो तत्पुत्रास्तु त्रयो दैत्या, उसके 3 दैत्य पुत्र थे। किसके? तारकासुर। जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था तारकाक्ष। अक्ष माने आंखें, तारक माने तारे की तरह जिसकी आंखें चमकती हैं। हम लोगों की आंखें स्क्रीन पर 2 वर्षों में इतनी चमक उसका ये हो गया कि अब इतना डेटोरेशन है कि चश्मा निकाल देने पर व्यक्ति समझ में नहीं, और बिना चश्मे के कुछ देर तक तो कुछ दिखाई नहीं देता। ये स्क्रीन का कमाल है, इसने बर्बाद कर दिया। नहीं तो अभी भी मैं पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ लेता हूँ और वो जो बहुत आराम से हमेशा ये गिर रहा है। तो खैर, आंखों की शक्ति बचा कर रखनी चाहिए। इस प्रकार का काम कोई ना हो जिससे कि नेत्र की ज्योति खत्म, और नेत्र खराब होने लगे तो भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। उसको चाक्षुषी विद्या कहते हैं। तेज भी उन्हीं से, प्रकाश भी उन्हीं से आता है। हमेशा प्रकाश उन्हीं से आएगा। बिजली कट गई, लड़के ने कहा कि इन्वर्टर बिगड़ा हुआ है, सूर्य की उपासना करते हैं। हमने कहा कि मूर्ख कहीं के बनाने वाले मिस्त्री को बुला लो, है ना। सूर्य की उपासना से इन्वर्टर मत बनवाओ, लेकिन जीवन की बात है, नेत्रों की ज्योति सही होनी चाहिए। तो बड़े बेटे का नाम है तारकाक्ष। तारकासुर के बड़े पुत्र का नाम है तारक, माने तारों की तरह चमकती हुई आंखें उसकी हैं। और दूसरा जो है उसका नाम है विद्युन्माली। विद्युत कहते हैं विद्युत को, अभी बिजली कहीं गरज रही थी तो विद्युन्माली। और तीसरा पुत्र जो था उसका नाम था कमलाक्ष, कमल की तरह। तारकासुर के 3 बेटे और तीनों अपने आप में थे। तारकाक्षस्तु तज्ज्येष्ठो विद्युन्माली च मध्यमा, कमलाक्षः कनीयांश्च सर्वे तुल्य बला सदा। बड़ा, मझला और छोटा, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। लेकिन ये क्रम से, जन्म के क्रम से 1, 2, 3 थे, लेकिन तुल्य बला सदा, सर्वे तुल्य बला सदा। सब में बल जो था वो समान था, एट पार, एक बराबर बल था। जितेंद्रिया सुसन्नद्धा संयता सत्यवादिना, दृढ़ चित्ता महावीरा देवद्रोहिण एवच। इनमें कमी क्या है? तो ये केवल देवताओं के विरोधी है। अन्यथा इनमें सद्गुण ही सद्गुण बड़े हैं, लेकिन एक ही कमी सभी सद्गुणों पर पानी फेर देता है। जितेंद्रिया सबसे बड़ी चीज है। दुनिया की सबसे बड़ी साधना क्या है? जितेंद्रियता, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना। ये हम लोगों के बस की चीज नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी विकल हैं, व्याकुल हैं लोगों के लिए कि हम अपने इंद्रियों को संयत नहीं रख पाते। लेकिन इनका सबसे बड़ा गुण धीरे धीरे, एक इंद्रियों को धीरे धीरे साधने की कोशिश करनी चाहिए। कथाएं, शास्त्र श्रवण इसी उद्देश्य के लिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उन पर हरदम ही संयम के कोड़े लगे। रथ को मारक सुमारक बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
देखना इंद्रियों के न घोड़े बगे। ये दैत्य हैं, असुर हैं, देवद्रोही हैं, लेकिन इनका सबसे बढ़िया गुण क्या है? ये जितेंद्रिय हैं, इनकी इंद्रियां इनके वश में। ऐसा व्यक्ति जो है ना बहुत ऊंचा होता है। बहुत साधन भजन करने के बाद इंद्रियां वश में होती हैं, मन वश में होता है, नेत्रादि वश में होते हैं, और सब रुद्रगण रहेंगे ना, सब दरबार है। 30 लाख भूतों की चर्चा एक दिन की थी। एक ने कहा कि 3 ही लाख, हमने कहा कि कलयुग है, कुछ जीरो बढ़ाकर बोला, तो इसलिए ये सब प्रमथ गण हैं, सब रहेंगे। जितेंद्रियाः सुसनद्धाः संयताः सत्यवादिनः, संयत है। और इससे भी बड़ा गुण क्या है? सत्यवादी है। हम लोग सत्य कब बोल पाते हैं, कब नहीं बोल पाते हैं, इसका अंदाजा हम लोगों को भी नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कि छठ के व्रत में मैं 3 दिन झूठ नहीं बोलता। हमने कहा कि तुम सही सत्यवादी हो, क्योंकि तुमने अपनी सही बात बता दी। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं तुलसी की माला इसलिए नहीं पहनता हूं कि हमेशा सत्य बोलना पड़ेगा। उसने भी स्पष्ट कर दिया कि हम सब कर सकते हैं, लेकिन सत्य नहीं बोलेंगे। लेकिन ये राक्षस होकर, असुर होकर भी सत्यवादी हैं, संयत हैं, जितेंद्रिय हैं, सत्यवादी हैं, समान पराक्रम वाले हैं, दृढ़ चित्त के हैं। हमारे यहाँ दृढ़ता की किसी निर्णय को उसके चिंतन में और उसके अनुपालन में भी कोई दृढ़ता भी नहीं है। महावीर हैं और देवताओं के द्रोही। मेरु पर्वत की कंदरा में चले गए तीनों और जाकर घर में तपस्या नहीं हुई, ऐसी कमरे में तपस्या नहीं हुई। उधर हिमालय की तरफ बाबाओं का हमने देखा आश्रम, कोई आश्रम नहीं था पहले, अब बन गया। बड़े बड़े भक्त लोग आ गए, तपस्या हुई तो भक्त लोग आते गए, उन्होंने बनवा भी दिया। लेकिन वो बहुमंजिली इमारत बन गई, फिर भी वो जीवन के अंत तक जमीन पर ही सोते। ये तपस्या जमीन पर मिट्टी पर ही मिट्टी का चबूतरा बनाकर और उसी पर सोते। वो गए जगन्नाथपुरी दर्शन करने, तो उनके चेले ने देखा कि अच्छा समय है, मिट्टी के चबूतरे को उसने सीमेंट का चबूतरा बनवा, लेकिन सोते उसी पर, विश्राम उनका उसी पर होता। और कई प्रकार के सुंदर गद्दे, कई प्रकार की आरामदेह वस्तुएं और कई प्रकार के चटपटे, हर 2 घंटे पर नया रिफ्रेशमेंट है ना। और उसके बाद हम कर रहे हैं तपस्या, वो बात समझ से परे। इनके पास सारी चीजें थी और ये चले गए कहाँ? मेरू पर्वत। और मेरू पर्वत की एक कंदरा में, एक गुहा में, उसमें जाकर तीनों भाई अलग अलग तप करने लगे। बहुत दुर्धर्ष तपस्या इन्होंने की, हजारों वर्षों तक। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी, ब्रह्मा जी वहां से भागे आए, क्योंकि तप उग्रम समास्थाय नियमे परमेष्ठिता तपसा कर्षया मासुर देहान स्वाम दानवोत्तमा। तपस्या शरीर को गलाने के लिए है, तपस्या शरीर को सुखाने के लिए है। हमने तो कुछ किया नहीं, हम चाहते हैं कि ब्रह्मा जी हमारे पास दौड़ कर आ जाए। उन्होंने 1000 वर्षों तक तप किया, कई 1000 वर्षों तक, और उनके मन में किसी प्रकार का विषाद नहीं है। 10 दिन व्रत करने के बाद हम थक जा रहे हैं, उनका व्रत जितना पुराना हो रहा है उतना ही उनके व्रत में उन्हें आनंद आ रहा है। तो ऐसे में कई 1000 वर्ष तक, कई 100 वर्ष तक उन्होंने जब तप किया तो ब्रह्मा जी आ ही गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई प्रसन्नोस्मि महादैत्या युष्माकं तपसा मुने। हे महादैत्यों,
आप सब पर मैं प्रसन्न हूँ, तुम लोगों पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सर्वं दास्यामि मुष्मभ्यं वरं भूत यदीप्सितम्। जो वर तुम्हें अभिष्ट है, जो तुम मांगना चाहते हो मुझसे मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा कि सर्वं दास्यामि, मैं सब कुछ दूंगा, जो मांगोगे वो दूंगा। आप तपस्या रहने दो। किमर्थं सुतपस्तप्तं कथयध्वं सुरद्विषः सर्वेषां तपसो दाता सर्वकर्तास्मि सर्वदा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सबकी तपस्या के फल का प्रदाता हूं, देने वाला हूं, सर्वदा सबका रचयिता हूं, निर्माण करने वाला हूं। इसलिए तुम लोग मुझसे बताओ कि किस कठिन तप का, इस कठिन तप का उद्देश्य क्या है। तो उन सबों ने ऊंचू प्रांजलि सर्वे प्रणिपत्य पितामह। ब्रह्मा जी के साथ ये है, भगवान को ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, लेकिन असुर उनको अपना शत्रु मानते हैं और ब्रह्मा जी को सब मानते हैं कि ये हमारे पितामह। देवता भी, दैत्य भी, दानव भी, मानव भी, सुर भी, असुर भी, ब्रह्मा जी को सब प्यार करते हैं। पितामह है, लोग पितामह। पितामह माने ग्रैंडफादर। कई जगह पिता को भी बाबा कहा जाता है, हमारे यहाँ भी ब्रज इत्यादि और दूसरे यवनों के यहाँ भी। अब्बा, शास्त्र कहते हैं कि अपशब्द और म्लेच्छ भाषा दोनों नहीं बोलनी चाहिए। ना अपशब्द का न म्लेच्छ भाषा, लेकिन बोला जाता है। पितामह माने पिता का पिता, सबका पिता, ग्रेट ग्रैंडफादर, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह। चाहे जितना ऊंचे जाइए तो कौन मिलेंगे? ब्रह्मा जी मिलेंगे। ब्रह्मा जी कौन है? देवता, असुर, दानव, दैत्य सबके ग्रेट 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 द ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर, सबसे बड़े, है ना। लेकिन जिस किसी से पूछिए बातचीत सामान्य में तो कहेगा कि मैं ब्रह्मा को भी कुछ नहीं समझता। जैसे उसके पास रोज आते हैं, उसको मालूम ही नहीं कि ब्रह्मा जी कौन है ना। मैं ब्रह्मा से भी नहीं डरता। ब्रह्मा तुम्हें डराने लगे तो तुम्हारी कोई औकात है उनके सामने? तो ऊंचू प्रांजलि सर्वे प्रणिपत्य पितामहम। श्री ब्रह्मा जी को जो पितामह हैं, उनकी बात सुनकर और हाथों को जोड़कर पितामह को बारंबार प्रणाम करके, और जब बोलते भी हैं तो हाथ जोड़कर ही बोलते हैं, सिर झुकाकर ही बोलते हैं। महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो अवध्यत्वं च सर्वेषां सर्वभूतेषु देहिनः, तो हमें एक ही वर दीजिए। सचमुच यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो एक ही वर दीजिए, अवध्यत्वं च सर्वेषां, हम सभी प्राणियों से अवध्य हो जाएं। अवध्य माने कोई हमारा वध न कर पाए। हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लें, मृत्यु कभी हमारे ऊपर विजय न प्राप्त करे। स्थिरांकुरु जगन्नाथ पान्तु नः परिपन्थिनः जरा रोगादयः सर्वे नास्मान् मृत्यु रगात् क्वचित्। हे जगन्नाथ, ब्रह्मा जी को जगन्नाथ कहा। इस संसार के स्वामी आप हैं, आप हमें स्थिर कर दें। स्थिर माने अमर कर दें। स्थिर का मतलब हमारी आयु भी स्थिर हो जाए। पहले समझ में नहीं आता था, अब समझ में आ रहा है। तो शुरू में लगा कि चलने में दिक्कत है, अब सोने और बैठने में भी दिक्कत है। अब ये स्थिति है, ये आयु का तमाशा है ना। भगवान करके आप लोगों को बैठने में दिक्कत ना हो, लेकिन कभी कभी तो यहाँ इतनी दर्द हो रही है, कुछ कहने की स्थिति नहीं। बैठ कर हमारे महात्मा के बक्सर वाले डॉक्टरों ने मना कर दिया था, मत बोलिए, बैठ कर मत बोलिए, लेकिन उन्होंने न बैठना छोड़ा न बोलना छोड़ा। और वो ऐसे नहीं बोलते,
थे। हमारा तो जब ज्यादा बढ़ा तो हम कुर्सी लगवा कर देश भर में कहीं बोले, वो उनका सब शून्य हो जाता था। मामा जी श्रीमन नारायण दास भक्तमान और सब शून्य हो जाता, बैठते थे तभी, बोल लेते थे तो उनके पास चेले लोग थे तो उसी समय से दबाना शुरू करते थे। दबाते दबाते ले जाकर गाड़ी में पैक कर देते कि उठा उठा। वो पांव मानो रख रहे हैं लेकिन रख नहीं रहते, तो इधर से लगा। तो शरीर यदि स्थिर हो तो ये समस्याएं नहीं हो, लेकिन शरीर स्थिर नहीं रहता। तो वो कह रहे हैं स्थिरान कुरु जगन्नाथ पांतु न परिपंथिना। हमें जरा माने बुढ़ापा, ये सबसे खतरनाक बीमारी है। और बीमारियों की दवाई संभव है लेकिन बुढ़ापे की कोई दवाई नहीं। सबसे बड़ी बीमारी बुढ़ापा ही है। अब ये मत समझिए कि जो बहुत देखने में बूढ़े लग रहे हैं वही बूढ़े हैं। हम लोग प्रतिदिन बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं 30 ईयर ओल्ड, 40 ईयर ओल्ड, 25 ईयर यंग थोड़े बोलते हैं, ओल्ड बोलते हैं, है ना। बचपन से ही ओल्ड, हाँ हमने जोड़ सही जोड़ा है। और धीरे धीरे ग्रोइंग ओल्डर, दिन पर दिन। तो ऐसे में स्थिरान गुरु जगन्नाथ पांतु न परिपंथिना। हमें जरा माने बुढ़ापा बाधित न करे। और रोगादय, रोग शरीर में तभी प्रवेश करते हैं जब जरा माने बुढ़ापा आ जाए। बुढ़ापा जब तक न आए तब तक रोग नहीं आएंगे। इसलिए भोजपुरी में एक कहावत है कि जो दुर्बल है उसको 49 बीमारियां हो जाती। अबर शब्द है वहां, अबर माने निर्बल, कमजोर को। यस, तो जो दुर्बलता है ना, जब बुढ़ापा आएगी तभी बीमारी शुरू। इसका मतलब जब बीमारी आ गई तो समझ लेना चाहिए कि अब हम बूढ़े हो गए। जरा रोगादय सर्वे नास्मान मृत्युरगात् क्वचित। बुढ़ापा न आए, रोग न आए और मृत्यु तो कभी न आए। हम सब अजराश्चामरा सर्वे भवाम इति नो मतम समृद्धः करिष्यामः सर्वान् अन्यांस् त्रिलोकके। महाराज हम सभी भाई, तीनों भाई अजर अमर हो जाएं, हमारा यही विचार है, हमारा यही मत है। और हम लोग तीनों लोकों में अन्य सभी प्राणियों को मारते रहें। देखिए वरदान मांग रहे हैं कि हम न मरें और समृत्यवः करिष्यामः, अन्यों को, सारे प्राणियों को हम मृत्यु के साथ, मृत्यु के हवाले करते रहें और हम तीनों जो हैं मृत्यु से विरहित रहें। पर्याप्त लक्ष्मी से, उत्तम पुरों से और अन्य विपुल भोगों से, स्थानों से अथवा ऐश्वर्य से हमें क्या प्रयोजन। जब ये हो जाएगा तो मार कर सब ले ही लेंगे। और यदि 5 ही दिनों में प्राणी मृत्यु के द्वारा ग्रसित हो जाता है, यह निश्चित है, तो तब तो पर्याप्त लक्ष्मी, ब्रह्मा जी से भी मांग लो कि बहुत धनी हो जाए, बहुत बढ़िया नगर मिल जाए, उसका स्वामित्व तो मिल जाए। और जब तय है कि 5 दिनों में निकल जाना है, कितनी ऊंची बात कर है, तो क्या फायदा। इसका फायदा तब है, इसका उपयोग तब है जब हम अनंत काल तक इसका भोग करें। और यदि अनंत काल तक इसका भोग नहीं कर सकते, मृत्यु हमारे सिर के बाल को पकड़ी हुई है, और तब हम किस सुख का उपभोग करेंगे। इसलिए यत्रैव मृत्युना ग्रस्तो नियतम पंचभिर दिनैः। भागवत में 7 दिनों की मृत्यु बतलाई गई है, शिव पुराण में 5 ही दिनों की बतलाई। पंचभिर दिनैः, 5 दिनों में किसी दिन मृत्यु आ सकती है। व्यर्थम तस्याखिलम ब्रह्मन् निश्चितम न इति वही। इसलिए ये सारे संसार के सुख, सारी सुविधाएं और सारे प्रयोजन व्यर्थ हो जाए। ये तभी सार्थक है जब हम अजर अमर हैं।
उन तपस्वी दैत्यों की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो अच्छे फंस गए। वरदान देने में ब्रह्मा जी ने कहा था कि जो मन करे मांगो, मैं सबको बनाने वाला, तपस्या का फल देने वाला हूं। और जब उन्होंने मांगना शुरू किया तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो दूसरी ही चीजें मांग रहे हैं। ब्रह्मा जी से भी डर नहीं रहे और ब्रह्मा जी से भी कोई उनके मन में जैसे और लोग नर्वस हो जाते हैं बड़ी शक्ति को देखकर, तो वे नर्वस नहीं हो रहे, सीधे सीधे मांग रहे हैं कि हम अमर हो जाएं, दूसरों को मारते रहें। तो ब्रह्मा जी ने अब देखा कि ये तमोगुणी है, दैत्य है, दानव है, असुर है, और इनका नियंत्रण कौन कर सकता है? भगवान शिव। तो प्रत्युवाच शिवम स्मृत्वा स्वप्रभुं गिरिशं विधि। विधि माने ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का, गिरिशम शिवम, गिरि पर शयन करने वाले, कैलाश गिरि पर, गिरि माने पर्वत, गिरि पर शयन करने वाले भगवान शिव अपने स्वामी का स्मरण किया। सभी देवता एक दूसरे की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु, भगवान श्री राम शिव की पूजा करते हैं, हम जानते ही, रामेश्वरम इत्यादि। भगवान कृष्ण शिव की पूजा करते हैं, हम लोग जानते हैं, गोपेश्वर, गोपीश्वर इत्यादि। ब्रह्मा जी भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, इष्ट देव वही है। अब भगवान शिव सबकी पूजा, सबसे पूजा कराते हैं तो स्वयं नहीं करते क्या? और भगवान शिव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पूजा का यह आनंद है कि जो स्वामी है वो भी पूजा करता है, जो सेवक है वो भी पूजा करता है, और पूजा करते करते सेवक और स्वामी का भेद शेष नहीं बचता। इसके बावजूद सेवक सेव्य भाव से पूजा चलती रहती है। हर एक दूसरे को अपने स्वामी, भगवान नारायण भगवान शिव को अपना स्वामी मानते हैं और भगवान शिव भगवान नारायण को अपना स्वामी मानते हैं, तो पूजा करते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी ही कथा सुना रहे हैं सनत कुमार जी वाले। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि श्रुत्वा वचस्त्रीशाम दैत्यानाम च तपस्विनाम प्रत्युवाच शिवम स्मृत्वा स्वप्रभुं गिरिशं विधि। ब्रह्मा जी ने स्वप्रभु, अपने इष्ट देव, अपने स्वामी जो गिरि पर शयन करने वाले हैं भगवान शिव, उनका स्मरण किया, उनका स्मरण किया। कोई कड़ा काम हो, कहीं बाहर जाना हो, यात्रा हो, कोई प्रयोजन हो, कोई आयोजन हो, तो कम से कम 4 बार भगवान का नाम ले लेना चाहिए, उसके बाद ही उस काम में हाथ लगाना चाहिए। और 4 बार भगवान का नाम ले लेने से वो कार्य सफल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। प्रत्युवाच शिवम स्मृत्वा स्वप्रभुं गिरिशं विधि। भगवान शिव का 4 बार नाम लिया, शिव 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 शिव। ये 4 बार यहाँ ब्रह्मा जी ने लिखा, जो मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ। हो सकता है उन्होंने 40 बार भी लिया हो, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि स्मृत्वा, अपने स्वामी का स्मरण किया। और तब ब्रह्मा जी ने 2 टूक शब्दों में उन दैत्यों से कहा कि नास्ति सर्वमरत्वं च। सबके लिए अमरत्व का वरदान नहीं है, सभी अमर नहीं हो सकते, सबको ये मिल नहीं सकता। तुम्हारे लिए ये रेस्ट्रिक्टेड है, वर्जित है। अन्यम वरम वृणिध्वं वै यादृशो वो ही भोजते। इससे मिलता जुलता, यादृशः सदृश, इसके सदृश, इसके समान, इससे मिलता जुलता कोई वरदान मांगना चाहो तो तुम लोग मांगो। ब्रह्मा जी ने एक रास्ता निकाला कि सीधे सीधे अमरत्व के स्थान पर ये कुछ और मांगे तो फिर कुछ गुंजाइश होगी। तो उन्होंने कहा कि महाराज मांगेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन सबों को समझा दिया, एक बात ध्यान रखो, जातो हनिष्यते नूनम जंतु कुप्य सुरा क्वचित। ऐ असुरो, इस भूतल पर जहां कोई भी प्राणी जन्म लेता है, जन्मता है या जन्मा है, वह हनिष्यते, अवश्य ही मरेगा। जो शरीर बना है उसको तो जाना ही जाना है। और
काल के भी काल भगवान शिव तथा श्री हरि माने श्रीमन नारायण के अतिरिक्त इस जगत में कोई प्राणी अजर अमर नहीं हो सकता। कितनी ऊंची बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अजरश्चामरो लोके न भविष्यति भूतले ऋतेतु खंड परशोह काला कालत हरेश तथा तौ धर्मा धर्म परमं परमाव्यक्तौ व्यक्त रूपिणौ। ये तौ माने हरि और हर। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भी मरता हूं। ब्रह्मा जी कितना साफ कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भी मरने वाला हूं। कालों के काल महाकाल भगवान शिव और भगवान श्री हरि काला काला हरीश तथा खंड परशो काला काला हरीश तथा तौ धर्मा धर्म परमा व्यक्त परमा व्यक्त व्यक्त रूपिण। तौ माने वे दोनों धर्म और अधर्म से परे हैं, व्यक्त और अव्यक्त हैं। व्यक्त माने जो दिखाई दे रहा है, अव्यक्त माने जो नहीं दिखाई दे रहा है। व्यक्त माने कार्य, अव्यक्त माने कारण। कारण होता है तभी उसका कार्य होता है। बिजली दिखाई नहीं देती लेकिन प्रकाश, पंखे, कूलर ये सब कार्य है, ये व्यक्त है, ये दिखाई देते हैं। और बिजली तो दिखती नहीं, छूने पर अनुभव हो जाता है। तो इसलिए भगवान जो है इस संसार के कारण है और वही कार्य भी है। संसार के रूप में ये सब जो प्राणी दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? वही जो कारण है। कारण से ही कार्य होता है ना। तो इसलिए चावल से ही पुलाव भी बन सकता है। तो पुलाव कार्य हुआ लेकिन चावल क्या है? कारण। तो जब पुलाव बन गया, खीर बन गई, एकादशी के दिन नहीं कहना चाहिए था इसलिए सुधार लिया, अब खीर बराबर है ना। तो मान लीजिए खीर बन गई तो कौन है खीर के रूप में? खीर के रूप में किसका दर्शन हो रहा है? चावल का। चावल ही खीर है ना। तो उसी तरह से जो शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा है वही जगत के व्याज से प्रकट हो जाता है, कार्य हो जाता है। तो जो भी संसार में दिखाई देते हैं ये जगत के व्याज से जगदीश्वर का ही दर्शन होता है। और वो जगदीश्वर हरि और हर उनके दो भेद है ना। एक हृदय है, एक शरीर है। दोनों के दोनों हृदय हैं, दोनों के दोनों शरीर हैं, श्री विग्रह हैं और वही संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। और इसलिए संपीडनाय जगतो यदि सक्रियते तपः सफलम तद्गतं विद्यम तस्मात् सुविहितं तपः। और ऐसे में यदि प्राणियों को संपीड़ित करने के लिए, सभी प्राणियों में भगवान ही है, पूरी खीर में क्या है? चावल है। और उस परमात्मा को पीड़ित करने के लिए प्राणियों के रूप में यदि कोई तप करता है तो अब इससे बढ़कर गड़बड़ कोई बात और हो सकती है क्या? सफलम तद्गतं वेद्यम तस्मात् सुविहितं तपः। उसके तप का फल नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी ने दो टूक शब्दों में समझा दिया कि तुम लोग स्वयं अमर रहकर और संसार के प्राणियों को मारना चाहते हो तो ये बहुत खतरनाक खेल है। और तुमने जो इतनी लंबी चौड़ी दूरदर्श तपस्या की है, तुम्हारी वो सारी तपस्या बर्बाद हो जाएगी, उसका सारा फल नष्ट हो जाएगा। कोई भी पूजा छोटी हो या बड़ी, तपस्या छोटी हो या बड़ी, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। कोई भी पूजा, कोई भी तपस्या, कोई भी नियम ये तभी सफल होते हैं जब सभी प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना हो, आदर की भावना हो, दया की भावना हो, उपकार की भावना हो। यदि उनके प्रति पीड़ा करने की, पीड़ित करने की भावना होगी तो संपीडनाय जगतो यदि सक्रियते तपः सफलम तद्गतं वेद्यम तस्मात् सुविहितं तपः। यदि जगत को पीड़ा पहुंचाने के लिए तप किया जाए तो उसका फल नष्ट समझना चाहिए। अतः सद्गतं तद्गतं सफलम वेद्यम तस्मात् सुविहितं तपः। उत्तम उद्देश्य के लिए,
किया गया तप सफल होता है, की गई तपस्या सफल होती है। उद्देश्य बढ़िया होना चाहिए। इशारों में कह दिया कि तुम्हारा उद्देश्य अच्छा नहीं है। तद विचार्य स्वयं बुद्ध्या न शक्यम यत्सुरासुरै दुर्लभम वा सुदुस्साध्यम मृत्युम वंचयता नघाः। तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करके जिस मृत्यु का अतिक्रमण दुर्लभ और दुस्साध्य है, और देवता तथा असुर भी ऐसा नहीं कर सके, ऐसी मृत्यु के अतिरिक्त अन्य वर मांगो। तुम लोग सत्व गुण का आश्रय लेकर और अपने मरने का कोई हेतु वर मांग लो। एक कोई कारण कि हम फला से मर जाएं, बस। ब्रह्मा जी के पास यही रास्ता है। भारत सरकार के पास कई लोगों का रास्ता है कि भाई हमें आजादी चाहिए। पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक सरकार के जो इंटरलोक्यूटर्स थे, जो मध्यस्थ थे, उन्होंने कह दिया कि हम तो भाई संविधान से बंधे हुए, संविधान की सीमा में ही हम आपको वरदान दे सकते हैं, आजादी नहीं दे सकते। मिलता जुलता कुछ मांगो तो आजादी के बदले में जो मिलता है उसका नाम है स्वायत्तता, ऑटोनोमी। कई जगह ऑटोनोमस बॉडी बना दी जाती। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सीधे मृत्यु रोकने का वरदान मत मांगो, एक वरदान मांग लो जिससे तुम्हें कोई खतरा न हो। कहो कि इसी से हमारी मृत्यु हो जाए, मरण का कोई हेतुभूत वर मांगो। तो दे दिया। रावण से कहा तो उसने बहुत विचार किया, वानर और आदमी ये तो हमारे पास आएंगे ही नहीं, तो इन्हीं से मांग ले। तो इन तीनों असुरों से कहा कि कोई मृत्यु का एक हेतु मांगो जिसे तुम समझते हो कि एकदम तुम्हारे सामने वो टिक नहीं पाएगा, उसे ही मांगो। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि तपस्या का फल है, ब्रह्मा जी का वर है, जिससे मांगेंगे उसी से मरना पड़ेगा। लेकिन दिमाग तो इधर उधर हो ही जाता है। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे पास ऐसा कोई स्थान नहीं, हम लोग पराक्रमशाली हैं, लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके और हम वहां सुख से निवास न कर सके। इसलिए आप ऐसा स्थान दीजिए, नगर बना दीजिए, उसका निर्माण करके दीजिए जो सभी संपत्तियों से सर्व संपत् समृद्धान अन्य प्रदृश्यानि दिवौकसाम, देवताओं के लिए सर्वथा अनतिक्रमणीय हो, देवता भी उसका भेदन न कर सके, ऐसा नगर बना कर दीजिए। अब ब्रह्मा जी को दे दिया काम कि नगर बनाइए। वही कुबुदेव की तपस्या। और उस नगर में सारी संपत्तियां हो, उस नगर से बाहर कहीं जाने की जरूरत ना हो, और उस नगर में कोई शत्रु प्रवेश न कर सके, ऐसा नगर। और वो नगर भी कैसा होना चाहिए? विमान पर व्यवस्थित नगर, हम ऊपर घूमते रहे उस नगर को लेकर, माने डीजल पेट्रोल सब ब्रह्मा जी से मांगो। विमान भी तो आखिर ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हमारा नगर का विमान, भारत सरकार के विमान मंत्रालय का नाम है नागर विमान मंत्रालय, है ना, नागरिक विमान, सिविल एविएशन। तो नागरिक शब्द उसके लिए, लेकिन यहाँ नगर से जुड़ा हुआ है। नगरों का विमान चाहिए। उस विमान से हम वयम पुराणी तृण्येवं समास्थाय महिमिमाम चरिष्यामो हि लोकेश त्वत्प्रसादात् जगद्गुरो। हे जगद्गुरु श्री ब्रह्मा जी, आपकी कृपा से, आपकी प्रसन्नता से उन्हीं नगरों के विमानों में हम पूरी पृथ्वी में घूमते रहेंगे और शिकार करते रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, ये बात ठीक हो गई। तीनों भाइयों के 3 अलग अलग नगर
और 3 अलग अलग नगरों में फला फला समय पर वे तीनों एक में मिल जाएंगे, और जब एक में मिलेंगे तभी उनका संहार होगा। कुछ कुछ समय पर ब्रह्मा जी ने नियम दे दिया। हाँ, जो बड़ा भाई है तारकाक्ष, उसको सोने का नगर चाहिए, तो उसका सोने का नगर बना, चारों ओर से बाहर भीतर सोना ही सोना है उसमें। दूसरा भाई जो विद्युन्माली है, वो कहता है कि नहीं, बड़ा भाई सोने के नगर में है तो मैं उससे छोटा हूं, मुझे उससे कुछ कमजोर रहना चाहिए, तो उसने चांदी का नगर बनवाया। ब्रह्मा जी से कहा कि मेरा चांदी का। और तीसरा जो है वो सबसे छोटा है, उसने कहा कि ये दोनों जो है मुझसे बड़े हैं, तो मेरा नगर लोहे का बने। तो एक का लौहमय, सबसे छोटे का, बीच वाले का रजतमय और सबसे बड़े का स्वर्णमय नगर का निर्माण हुआ। मय नामक राक्षस जो दानव है और असुरों के विश्वकर्मा, उन्होंने उन तीनों नगरों को बना दिया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उसमें सारी सुख सुविधाएं, और जैसी उनकी संकल्पना थी उन असुरों की, उस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं उन नगरों में विराजमान थी। और उन नगरों में बैठकर ये त्रिपुरांतक ये घूमने लगे। 1000 वर्ष के उपरांत उन लोगों को एक जगह मिलना है। तथा वर्ष सहस्त्रांते समिष्यामः परस्परम एकी भावम गमिष्यन्ति पुराणी तानि नान्यथा। सर्वदेव मयो देव सर्वेषां नः कुहेलया असंभवे रथे तिष्ठन् सर्वोपस्करणान्विते। महाराज, हम लोगों के द्वारा धर्म का अतिक्रमण हो जाने पर कोई देवता जिसमें सभी देवों का निवास हो, वही संपूर्ण युद्ध सामग्री से युक्त होकर संभव रथ पर बैठकर और एक ही असंभाव्य बाण से, असंभाव्यैक बाण कांडेन विनक्तु नगराणिनः, हमारे नगर का भेदन करे। निर्वैरः कृत्तिवासास्तु योऽस्माकम् इति नित्यशः। कृत्तिवास कहते हैं भगवान शिव को। ब्रह्मा जी से ये कहते हैं कि जब 1000 वर्ष होने पर हमारा नगर एक में मिले, तीनों भाई हम एक में, हमारे नगर एकाकार हो जाए, और कोई नहीं। यदि हमारे धर्म की निष्ठा कम हो जाए, देखो वरदान कैसा मांगो, जब तक धर्म है तब तक तो रक्षा होगी ही होगी। तो सभी देवता जिस देवता में निवास करते हैं, ऐसा कोई महादेव भगवान शिव, और वो भी असंभावित बाण से, एक ही बाण से, और असंभव रथ में बैठकर, जैसा रथ सबको सुलभ भी न हो, और वो हमारे नगर के ऊपर वार करें, एक ही बाण से हमारी मृत्यु हो तो हो, अन्यथा न हो। और फिर सोचते हैं कि भगवान शिव जो है निर्वैरः कृत्तिवासास्तु, क्या देवता, क्या दानव, क्या मानव, क्या सूर, क्या असुर, क्या दैत्य, जो उनके पास जाता है उन सबके लिए वे निर्वैर, उनके मन में कोई वैर नहीं है। तो उन भगवान शिव, वो तो हमारे स्वामी ही हैं। वंद्यः पूज्योऽभिवाद्यश्च सोऽस्माकं निर्दहित कथम्, वे हमारे वंदनीय हैं, पूज्य हैं और अभिवादन करने योग्य हैं। रोज हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं। वो भला हमें क्यों जलाएंगे, क्यों मारेंगे, हमारे नगरों का नाश क्यों करेंगे? ऐसा सोचकर कि शिव जी से कोई खतरा नहीं है, और इन्होंने ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा कि हमारे नगरों को भगवान शिव ही एक बाण से जला सके तो जलाएं, अन्यथा कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। और ततो मयश्च तपसा चक्रे धीरः पुराण्यतः कांचनं तारकाक्षस्य कमलाक्षस्य राजतं विद्युन्माल्यायसं चैव त्रिविधं दुर्गमोत्तमम्। अयस्क, अयस्क माने लोहा। ये सब जो हमारा दक्षिण प्रदेश, झारखंड इत्यादि जो हो गया, स्टील सिटी,
तो तारकाक्ष का कांचनम सोने का, कमलाक्ष का राजतम चांदी का, और विद्युन्माली का अयस्क का, आयसम लोहे का बड़ा ही सुंदर 3 प्रकार का दुर्ग बनाया। और वे तीनों दुर्ग क्रम से स्थित हो गए। सबसे ऊपर है स्वर्ग, उसके बाद है पृथ्वी, आकाश में, भूलोक में और स्वर्ग। स्वर्ग आकाश से भी ऊपर स्वर्ग, आकाश और भूलोक पृथ्वी। तीनों पुरों को देखकर मैं जो है, मैं राक्षस जो उनका चीफ इंजीनियर है, वह भी उसी में रहने लगा। इतना बढ़िया निर्माण हुआ है तो मान लीजिए कब कौन जरूरत पड़े, इंजीनियर का होना जरूरी है। अपार्टमेंट इत्यादि होते तो सब रहते हैं ना। और ये उन्हीं सबों के साथ सेट कर लिया तो हम भी अब यहीं रहेंगे। एवं पुरत्रयम् प्राप्य प्रविष्टास्तारकात्मजा भुभुजुः सकलान् भोगान् महाबल पराक्रमा। उन तीनों पुरों को प्राप्त करके महाबली और महापराक्रमशाली वे तारकासुर के पुत्र उनमें प्रविष्ट हुए और अपने तप के कारण, अपने पराक्रम के कारण उन्होंने बहुत बड़े बड़े भोगों को भोगा। उनकी शोभा, उनकी संपत्ति का वर्णन किया है ब्रह्मा जी ने। और उसके बाद उनका उपद्रव बढ़ने लगा। सामान्य रूप से संपत्ति हो जाती है, सुख के दिन आते हैं तो व्यक्ति किसी को गिनता नहीं है। और ये तो ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त है। इनको ऐसे उड़ने वाले नगर मिले, कोई कमी है नहीं। और इनकी शुरू में इच्छा थी कि हम अमर हो जाएं और प्राणियों को रोज मारें, इसी में इनको आनंद था। तो इन्होंने उपद्रव शुरू किया। और प्राणियों को मारने के लिए सबसे पहला काम क्या है, हमारे यहाँ बोलते हैं छिन्ने मूले नैव वृक्षे न शाखा। जब मूल का क्षरण हो जाता है, जड़ ही समाप्त हो जाएगा तो वृक्ष और उसकी शाखाएं बचती नहीं। तो मूल क्या है, सृष्टि के देवता, कई बार निवेदन। और देवताओं का मूल क्या है, यज्ञ। जब हम यज्ञ करते हैं तो देवता पुष्ट होते हैं, और देवता पुष्ट होते हैं तो हमारा जीवन पुष्ट होता है। इन्होंने यज्ञ को ही रोकना शुरू कर दिया, यज्ञ को रोकने लगे, देवताओं के ऊपर उपद्रव करने लगे। सारे देवता जो हैं वो बहुत परेशान हो गए। और इतने परेशान हुए कि जिस स्थान में ये सब शिव भक्त थे, कौन, तीनों राक्षस और मैं दानव, और देवताओं को सताने लगे। ऐसा भी होता है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति का आश्रय लेकर और व्यक्ति दूसरों पर रोब झाड़ने लगता है। तो भगवान शिव के भक्त हैं, उनको सेट कर लिया है, रोज उनकी उपासना करते हैं। और जितना अशुभ माने अकल्याण है, अमंगल है, उसी का काम कर रहे हैं। अब देवता जो है वो बड़े परेशान हुए। तत्प्रभया दग्धा देवा इंद्रादयस्तथा। अथ तत्प्रभया दग्धा, उन असुरों के तेज से इंद्रादि देवता दग्ध हो गए थे, जल गए। तेज जला देता है, सूर्य के सामने हम बहुत निकट हो जाएं तो किरणें जला देंगे। अभी इसको कहते हैं ये स्ट्रोक, सन स्ट्रोक। अभी लू चल रही, उस लू ने, भीषण लू ने कितने लोगों को जला दिया, मार दिया, तुरंत 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 टपक गए। इसी तरह फिर ठंडे का दिन आएगा, उसमें भी ये खतरा है। कभी हीट का स्ट्रोक है, कभी कोल्ड का स्ट्रोक है। तो इसलिए इन तीनों दैत्यों के तप से इतना तेज निकला कि देवराज इंद्र के साथ सारे देवता जो हैं वो दग्धा, जल गए, बच गए हैं। लेकिन लू लग गई है, और लू लग जाने पर कैसी दशा होती है बताने की आवश्यकता नहीं।
सम्मन्त्र्य दुःखिता सर्वे ब्रह्माणं शरणं ययु। आपस में सभी देवताओं ने मंत्रणा और तब ब्रह्माणं शरणं ययु, श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। नत्वा पितामहं प्रीत्या, बहुत प्रेम के साथ पितामह को, श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अवसर देखकर, ऐसा नहीं कि कहीं गए और बस शुरू हो गए, अवसर देखकर हमारे जिस काम के लिए हम आए हैं वह कहने का अवसर है कि नहीं है, तो अवसर देखकर दुखम विज्ञापयामासुर विलोक्यावसरम तथा, उनके कहने लायक अवसर जब उन्होंने देखा तो विज्ञापयामासुर दुखम, अपने दुख का उन्होंने वर्णन किया। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि महाराज, हम त्रिपुरासुरों के द्वारा जो तारकासुर के पुत्र हैं, पहले पिता का अत्याचार था तो भगवान स्कंद स्वामी ने दूर किया, अब उसके बाद उसके पुत्र आ गए तीन, और उनके साथ मय दानव भी है। ये सभी देवताओं को सर्वे प्रतापिता नूनम मयेन त्रिदिवसता, मय राक्षस के द्वारा मिलकर ये सभी देवताओं को प्रतापिता, तापित कर रहे हैं, संतापित कर रहे हैं, चला रहे हैं। अतस्ते शरणम ज्ञाता दुःखिता ही विदे वयम, हम आपकी शरण में आए, हम उनके ताप से चल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा न वेतव्यम सुरास्तेभ्यो दानवेभ्यो विशेषता, देवताओं आप लोगों को उन दैत्यों से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, मैंने उनके वध का उपाय कर दिया है। मुझे मालूम था कि वरदान लेने के बाद अनियंत्रित हो जाएंगे, तो मैंने वरदान के समय ही उनके वध का उपाय किया। आचक्षी तद्वधोपायम शिवम सर्वः करिष्यति, भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, भगवान शिव ही उनका वध भी करेंगे। तथापि पुण्यम वर्धेत नगरे त्रिपुरे पुनः, मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं। शास्त्र का वचन है कि अपने हाथ से यदि विष का वृक्ष भी लगा हो, जहर का पेड़, तो भूल कर भी नहीं काटना चाहिए। और जिसको हम बढ़ा रहे हो तो चाहे हमें जितना बाद में प्रतिकूल प्रभाव दे, बाद में हमारा विरोध भी करे, तो कभी उसका विनाश अपने से नहीं करना चाहिए, चाहे जो हमारे द्वारा बढ़ाया हुआ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने वरदान दिया है, मैंने इन सबों को बढ़ाया है, इसलिए मैं तो इनका वध करूंगा नहीं, मेरे द्वारा उचित नहीं है। इसलिए शिवम च प्रार्थयध्वं वै सर्वे देवा सवासवा सर्वाधीशः प्रसन्नश्चेत् सव कार्यं करिष्यति। इंद्र सहित आप सभी देवता भगवान शिव से प्रार्थना। और ब्रह्मा जी एक और बात करते हैं, मेरे द्वारा इनका वध उचित नहीं है, लेकिन तथापि पुण्यम वर्धेत नगरे त्रिपुरे पुनः, इन त्रिपुरासुरों के नगर में प्रतिदिन पुण्य की वृद्धि हो रही है, पुण्य बढ़ रहा है, पाप उसके नगर में नहीं बढ़ते, उसके नागरिक जो हैं वो वैदिक वर्णाश्रम सदाचार धर्म का पालन कर रहे हैं, उनका देवताओं का विरोध का अभियान चल रहा है, लेकिन वे यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं, हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और वैदिक वर्णाश्रम सदाचार धर्म का पालन करते हैं। शुरू में ही कहा गया कि ये जितेंद्रिय है, स्त्री पुरुष सब जितेंद्रियता का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो नहीं मान सकता, पुण्यवान है, व्यक्ति गलत कर रहा है, उसके घर वाले भगवान की सेवा में है, वो भी है, तो कुछ न कुछ पुण्य तो बढ़ ही रहा है। और जब तक पुण्य है, जब तक चादर भी है, तो ठंड तो कुछ कम लगेगी, कुछ तो बचाव होगा ही। तो पुण्यों की चादर से ये ढके हुए। देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ऐसी व्यवस्था वहां की गई कि उस स्थान में लोग अधार्मिक हो जाए।
धीरे धीरे जब भोग बढ़ने लगते हैं तो धर्म से प्रमाद होने लगता है। भोग जब तक कम है तब तक तो व्यक्ति धर्म में लगा रहता है, और भोग बढ़ जाते हैं तो धर्म छूट जाता है। और छूटते छूटते वो धर्म ऐसा छूट गया कि उन त्रिपुरासुरों के नगर में सारे स्त्री पुरुष मनमाना आचरण करने वाले हो गए। अब कोई जो है धर्म का पालन नहीं कर रहा है, सब अपने अपने ढंग से चलने लगे, जैसे आजकल हो रहा है। धर्म का पूरा पूरा व्यत्यास, पूरा पूरा व्यतिरेक दिखाई देने लगा। संध्या वंदन अग्निहोत्र सब छूट गए, जो भी विवाह इत्यादि की मर्यादा है ये भी खत्म हो गई, अब कुछ बचा नहीं। तो ऐसी दशा में जब पुण्य बढ़ना खत्म हो गया तो भगवान शंकर के पास देवता लोग गए और जाकर बताया। भगवान शिव ने कहा कि आपके बताने की आवश्यकता नहीं, जानामि देव कष्टम च विबुधा सकलम महत् दैत्यास्ते प्रबला हन्तुम अशक्यास्तु सुरासुरैः। महाराज, मैं आप देवताओं के कष्ट को जानता हूं और मैं यह भी जानता हूं कि वे दैत्य प्रबल हैं। देवता तथा असुर कोई भी उन्हें मारने में समर्थ नहीं है। दैत्यास्ते प्रबला हन्तुम अशक्यास्तु सुरासुरैः। सुरैः असुरैः, देवता और असुर कोई भी उन्हें मारने में सक्षम नहीं है। पुण्यवन्तस्तु ते सर्वे समयास्तारकात्मजाः दुस्साध्यस्तु वधस्तेषां सर्वेषां पूर्ववासिनाम्। ये दानवमय सहित वे सभी तारक पुत्र पुण्यवान हैं। त्रिपुर में रहने वाले उन सभी का वध दुस्साध्य है, लेकिन मैं व्यवस्था करूंगा। और जब उनके यहाँ सारा धर्म विलुप्त होने लगा तो पुण्य समाप्त हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, महाराज आप चलिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तो चलूंगा, लेकिन वो मरेंगे भगवान शिव से। भगवान विष्णु ने एक मुनि के रूप में पुरुष की उत्पत्ति की और उसकी सहायता के लिए देवर्षि नारद जी उस त्रिपुरा के नगर में गए और त्रिपुरा की जो उस नगर का स्वामी है उसने दीक्षा दी। अब वहां से विचलन शुरू हो गया और भगवान शिव के पास जो मायावी यति है, नारद जी के वेश में भी तो कोई जा सकता है ना। इस यति का नाम है, सन्यासी का नाम है मायावी, या माया का सचमुच का स्वामी नहीं, सचमुच महात्मा नहीं है। दैत्यराजे दीक्षिते च मायिना तेन मोहिते। राक्षस यदि पुण्य कर रहा है, सावधान रहिए, आगे इसमें तुलसी वाली कथा जालंधर वाली भी आएगी, शंखचूड़ राक्षस के नाम से। तो क्या मतलब उसका? राक्षस है, असुर अराजक तत्व है, अनधिकारी है, और यदि वह पुण्य कर रहा है, उसकी पत्नी पुण्य कर रही है, उसके प्रजा के लोग पुण्य कर रहे हैं, और उन पुण्यों के कारण प्रजा पर आपत्ति विपत्ति आ रही है, तो भगवान भी किसी माई व्यक्ति को, मायावी व्यक्ति को भेज देते हैं और कहते हैं कि इसको इसके पुण्यों से च्युत करो, हटाओ, ताकि इसका विनाश करके संसार को सुखी किया जा सके। ब्रह्मा जी ने पहले ही कहा है, इस अध्याय के आरंभ में निवेदन किया था कि जो लोग संसार के प्राणियों को मारना चाहते हैं या उनको परेशान करना चाहते हैं, उनकी सारी तपस्या निष्फल हो जाती। वहां भी इशारा किया। और यहाँ यदि कोई मायावी सन्यासी के वेश में न आए तो इनका पुण्य समाप्त न हो। शिव पुराण का दृष्टिकोण, जो हमारा सनातन वैदिक आर्ष धर्म है, और उसका ज्यों के त्यों जब हम पालन करते हैं
तो पुण्य बढ़ता है। और तरह तरह के लोग बाबा वेश में आकर और हम लोगों को हमारे वैदिक सनातन धर्म के मार्ग से विचलित करते हैं तो पुण्य घटता है। पुण्य तो तभी होगा, भोजन तो तभी तैयार होगा जब चूल्हे में आग हो, तपस्या की अग्नि नहीं होगी, वैदिक ज्ञान विज्ञान और संपत्ति का स्वाध्याय का बल नहीं होगा, तो पुण्य का बढ़ना एकदम दुर्भर है, दुष्कर है, मुश्किल है और पाप होने लगेगा। तो एक मायावी यति आया है, दैत्यराज को उसने दीक्षा दी है, यहीं से काम गड़बड़ हो गया। अब उसने दीक्षा दी, दीक्षां दत्त्वा यतिस्तस्मा हरिहन्नारदार्दिभिः शिष्यैः सेवित पादाभ्यो दैत्यराजन् अब्रवीत्। उसने उस मायावी यति का नाम है अरिहन, है ना, अरिहन। शृणु दैत्यपति वाक्यम मम संज्ञान गर्विदम। ये जो नास्तिक मत वाले हैं, वेदांत सार सर्वस्वम रहस्यम परमोत्तमम, यह संसार जो है कर्ता और कर्म से रहित अनादिकाल से स्वयं सिद्ध है, यही नास्तिक मत। इस मायावी सन्यासी का नाम है यति। ये कह रहा है कि ये संसार जो है किसी का बनाया हुआ नहीं है, ना तो किसी कोई इसका कर्ता है, ना इसके इसमें कोई कर्म है। कर्ता माने बनाने वाला, कर्म माने बनने वाला। पहली विभक्ति है कर्ता, दूसरी है कर्म। तो महाराज इसमें दुनिया को कोई किसी तरह से हमारी मति बिगड़ती है, नास्तिकता इसी तरह से परोसी जाती है। संसार अपने आप अनादिकाल से सिद्ध है, कौन बनाया इसको? नास्तिकों का पहला कर्म। अनादि सिद्ध संसार कर्तृ कर्म विवर्जिता, कर्तृ कर्म विवर्जिता, न करता है न कर्म है, इससे विवर्जित किया संसार। और स्वयं प्रादुर्भवत्येव स्वयमेव विलीयते, यह स्वयं प्रादुर्भूत होता है और स्वयं विलीन भी हो जाता है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम यावत् देह निबंधनम आत्मैवैकेश स्परस्तत्र न द्वितीयस्तदीशता। ब्रह्मा से लेकर और तृण पर्यंत आ सकता, जितने भी शरीरधारी हैं उनका एक आत्मा ही ईश्वर है, दूसरा कोई शासक नहीं। जैन बौद्ध इत्यादि को नास्तिक मत है, उसको यहाँ शिव पुराण में ये अरिहंत, अरिहंत वही जैनाचार्य लोग कहलाते हैं, उसके द्वारा इसका उपदेश हो रहा है। ये सबका शासक सबके पास आत्मा, कोई ईश्वर अलग नहीं होता और कोई किसी को बनाने वाला नहीं होता। दिमागी घुमा दिया। ये सब कट्टर शिव भक्त थे और इनको इस मायावी सन्यासी ने मोड़ दिया। और भी सन्यासी मोड़ा जा रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने एक कानून बनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक रूलिंग आई है, उसमें बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन है कि संविधान मत प्रचार, मत माने पंथ, अपने धर्म का प्रचार की आज्ञा देता है, अनुमति देता है, मतांतरण की नहीं। हमारे देखते देखते हम सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए ही यहाँ बैठे हैं ना। हम, हमारे साथ 5 आदमी भी अभी तक व्यवस्थित नहीं, सच्चाई यही, एक चला ही गया है ना, पैसे में वो चला गया, बहुत दूर उसको नहीं जाना था, लेकिन फिर भी। और सुनिए, खैर यहाँ रहकर भी क्या करते, ये तो मोर्चे की बात है ना। और जब हम इधर जाते हैं बड़हरा रोड में, तो भकुरा के आसपास थोड़ा आगे सड़क के इस साइड में, शुरू में खेत में देखा हमने, एक छोटा सा वो बना है, उस पर क्रॉस दिखाई दिया, क्रॉस का चिन्ह दिखाई दिया। अब जब तेतरिया मोड़ से इधर जाते हैं तब, अब शाहाबाद में इतने चर्च बन गए हैं छोटे छोटे, शाहाबाद में, और इतने धूमधाम से,
लेकिन धर्म के लिए विशेषकर ब्राह्मणों को, है ना, हमारा दायित्व है, ब्राह्मण का दायित्व है कि धर्म बिगड़े नहीं। उसके लिए तपस्या, उसके लिए त्याग और उसके लिए विद्याध्ययन। विद्याध्ययन भी इतनी पुष्ट हो कि कोई आए तो उसका बौद्धिक दृष्टि से हम निराकरण कर दें। लेकिन ब्राह्मणों के बेटे बेटियां मिशन स्कूलों में पढ़ाए जाते, है ना। धर्म हमारा कहाँ जाएगा? कॉन्वेंट में पढ़ाए जाते। चर्च से भर गया पूरा, छोटे छोटे चर्च, जो आचार्यों की भूमि है, भगवान की भूमि है। तमिलनाडु, आंध्र, देखने पर लगता है कि हम कहाँ आ गए। मंदिरों का राज्य है तमिलनाडु, और वहां बड़े बड़े चर्च दिखाई देंगे आपको, विशाल, केवल चर्च ही चर्च। और वो तमिलनाडु, वो केरल, अब यहां भी दिखाई देने लगा। भगवान आदि शंकराचार्य जहां प्रकट हुए केरल में, वह केरल आज ईसाइयों और मुस्लिमों की गिरफ्त में, वामपंथियों की गिरफ्त में है। सनातनी है लेकिन दबे कुचले। वर्चस्व किसका है? हम अपनी विरासत को बचा नहीं सकते। और उसी प्रकार अब कहने की जरूरत ही नहीं, राम मंदिर का मामला अभी देखा, भगवान विश्वनाथ क्लियर हो गया है कि वहां है, लेकिन अभी उनको दोबारा कहा जा रहा है। जिन भगवान शंकर और श्रावण का इतना महत्व हम लोग बोल रहे हैं, शिव पुराण कर रहे हैं, और जो आदि विश्वेश्वर हैं, सृष्टि के पहले शिव, उनके ऊपर कुल्ले किए जा रहे हैं, हाथ और पांव धोया जा रहा है। हम विरासत बचाने लायक नहीं, और फिर भी कोई चेतना नहीं। ब्राह्मणों के लिए तो बुरा न मानो होली है। थोड़ा सा भी समय समाज के लिए निकालना मुश्किल है। त्याग की भावना नहीं, त्याग यदि नहीं होगा, उनके यहाँ तो समुद्र पार करके लोग आए और वो अपने मत का प्रचार कर रहे हैं। अब आज रंग रूप आपका है, नाम आपका है, आपको पता भी नहीं लगेगा। काशी में एक महात्मा ने बताया कि उनके पास गेरुआ वस्त्र में एक व्यक्ति आता था, रुद्राक्ष की माला पर। कई दिन आया तो फिर कहा कि उस पार मेरा आश्रम है, एक दिन मेरे आश्रम पर आप चलिए। तो चले गए। भाई रोज आता है, महात्मा है, हम भी चले। बैठ जाए, कहा कि भाई हमारे आश्रम में भी कुछ कार्यक्रम होगा, आप आइए। कार्यक्रम के नाते चले आए। जब वहां गए तो वहां प्रेयर होने लगी, प्रार्थना होने लगी ईसाई रीति रिवाज से। तो उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि अभी तक आपने मेरा केवल रुद्राक्ष ही देखा था, लेकिन यहाँ पर ये जो क्रॉस है, इस पर आपकी नजर नहीं गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस पर तो नजर नहीं गई। तो कहा हम ईसाई संत हैं। आप देखिए, संत तो केवल सनातनी होते हैं, वो तो सेंट होते हैं। उनकी सेंटहुड भी जो है वो पोस्टमार्टम है, मरने के बाद है। और उस पर पूरा चर्च की जो बॉडी है वो डिसाइड करती है कि ये सेंटहुड इनको दी जाए कि नहीं। संत तो हमारे यहाँ होते हैं, लेकिन रंग रूप, बोल चाल, खान पान सब इस तरह का कर दिया कि कोई भेद ही नहीं रहा। और ईसाई संत, हिंदू संत, मुस्लिम संत, ईसाई धर्माचार्य, जहाँ धर्म ही नहीं है वहां धर्माचार्य कैसे हो जाएगा? जो पंथ है, धर्म नहीं है, सेमेटिक रिलीजन है, और उसका धर्माचार्य कैसे हो गया? तो वहां ईसाई धर्माचार्य, मुस्लिम धर्माचार्य और हिंदू धर्माचार्य सब बराबर। ये सरकार की दुर्नीति है। लेकिन आज भी न्यायालय ने कभी कभी
अच्छा कार्य किया। प्रयागराज, उसका नाम अभी पुराना ही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी एक बेंच का ऑब्जर्वेशन है कि हमारे संविधान ने मत प्रचार की छूट दी है, मतांतरण की नहीं। और योगी सरकार ने कानून बना दिया कि जो मतांतरण करेगा उसको जीवन में जमानत नहीं मिलेगी। इसके लिए उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। एक ही साथ देश में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड में एक ही दिन मतांतरण के, धर्मांतरण के इतने मामले आए, सरकारें चौकन्ना हो। पूरा झारखंड जो है ईसाईकरण और मुस्लिमकरण उसका हो रहा है। किसका? जो वनवासी है। हम उन्हें वनवासी कहते हैं और वे उन्हें आदिवासी कहते हैं। आदिवासी कह करके उनको छोड़ दिया। अब आधे से अधिक जब उनकी गिरफ्त में आ गए तब उनको समझाना तो धर्म बचाना चाहिए। और ये नास्तिक मत इस प्रकार से ये प्रचार करते हैं, अनादि सिद्धा संसार कर्म विवर्जिता स्वयं प्रादुर्भवत्येव स्वयमेव विलीयते ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम यावत् देह निबंधनम आत्मैवैकेश्वरस्तत्र न द्वितीयस्तदीशता। तुम्हारा स्वामी कोई नहीं है, तुम्हारी आत्मा ही है। ये आत्म तत्व के नाम पर, आत्मा वेदांत का शब्द है, इसको ले लिया, कुछ वेद की बात, कुछ वेदांत की बात निकाल कर और धर्म का आभास खड़ा कर दिया। कपड़ा भगवा है, कपड़ा भगवा है, भगवान वेशभूषा साधु की है और अंदर कुछ और, प्रचार किसी और का। आज से लगभग 28 साल पहले फरक्का एक्सप्रेस से हम अयोध्या से वापस आ रहे थे और उसमें साथ में जो सज्जन थे सबकी छोटी छोटी दाढ़ी थी, हिंदू जैसे लग रहे थे, सब काशी के और हाथों में सबने लाल धागे बांध रखे। पहले टटोलने के लिए उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर चर्चा और हमने अपना पक्ष रख दिया। उसके बाद वे इतने आक्रामक हो गए, सब मिलकर बौद्धिक दृष्टि से ही आक्रामक हुए, वे शालीन थे, लेकिन उन्होंने बहुत ऑफेंसिव होकर अपना पक्ष रखा और हम उसका निराकरण करते आए। काशी में वे सब उतरे, बनारस कैंप में उतरे। तब हमको पता लगा 28 साल पहले कि ये भी कट्टर नहीं है, हमको आपको बहलाने के लिए ये लाल धागा भी पहन सकते हैं। और अब तो कई कांड हो गए। हिंदू साधु के रूप में आतंकवादी, और जब वो पकड़े जाते हैं तो वो अंत में वो निकलते हैं हिंदू साधु के रूप में। ये भीख मांगने वाले, वो सब लाल कपड़े पहन कर आ रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि हिंदू साधु है और हिंदू नहीं। बहुत लोग पकड़े गए, उनके आधार कार्ड पकड़े गए। राजस्थान हरियाणा में तो कई लड़कों ने यह अभियान चलाया। आखिर क्योंकि हिंदू भीख नहीं मांगते, हिंदू तो आरक्षण के लिए रहते, हिंदू नौकरी मांगते। और वो 5 वर्ष का बालक नींबू बेचने से लेकर, चाय बेचने से लेकर, पंक्चर बनाने से लेकर सारा काम करके माला माल है। और भारत की पूरी श्रम शक्ति और पूरी वाणिज्य शक्ति उसके हाथों में। छठ आपको करना है, लेकिन सूप उसके यहाँ से आ रहा है, नारियल उसके यहाँ से आ रहा है, नींबू उसके यहाँ से आ रहा है, अर्घ आपको देना है, अनानास उसके यहाँ से आ रहा है। हिंदू आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। सैलून में जाइए तो अब बाल काटने वाले भी वही, हमारे लोग नहीं। एक दर्जी, हिंदू दर्जी ढूंढते ढूंढते मैं थक गया, यहाँ तो मिलते ही, यहाँ नहीं मिलते। अयोध्या में भी नहीं, एकांत है बस, बाकी सब वही। भगवान के कपड़े जो है वो सीने वाले वो हैं, चाहे वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे हम सब काम छोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर
ये नास्तिक मत है। नास्तिकता से, अवैदिकता से बचना चाहिए। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि जो शास्त्रों का विषय है उसको जानने वाले कुछ लोग हो जाएं। हमारे लोगों में क्लब की समझ, 10 लोग आए गए बैठे, कुछ बातचीत गपशप हुआ, अखबार में खबर छप जाए, बस कृतार्थ हो गए। फील्ड में चलने को कोई तैयार नहीं, तैयारी करने को कोई तैयार नहीं। और तो और तुम अपनी विद्या तो बचाओ जो कर्मकांड है। आप किसी को कहिए कि बैठकर थोड़ा सा प्रशिक्षण ले लीजिए, यहाँ तो जो आया है वो ब्रह्मा की तरह स्वयं सिद्ध है। ब्रह्मा जी को तपस्या करनी पड़ती है, बाकी अन्यों को स्वयं सिद्धि है। कल यदि नास्तिक भर जाएंगे तो तुम्हारी पूजा कौन कराएगा? कौन इस धर्म को मानेगा? और क्या उसका दंड हमको नहीं मिलेगा? ये विचार रखना चाहिए। तो आज का दिन भी कुछ दूसरा है, लेकिन नास्तिक मत। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम यावत् देह निबंधनम स्वयं प्रादुर्भवत्येव स्वयमेव विलीयते। यह संसार स्वयं प्रादुर्भूत होता है, उद्भूत होता है, बनता है और स्वयं ही विलीन हो जाता है। लोग बोलते हैं कि बट नेचुरल, इसका बनना बिगड़ना एक प्राकृतिक क्रिया है, ये चलता रहता है, इसमें इस संसार के बनने बिगड़ने में कोई ईश्वर इत्यादि नहीं है। अरे भाई, ईश्वर का बात क्यों करते हो? ईश्वर है कि नहीं है इसके फेरे में तुम क्यों पड़ गए? लेकिन उसको तो ये है कि समाज को पथभ्रष्ट करना है, तो पहले उसको ईश्वर से काट दो। और जब ईश्वर नहीं है तो भाई खत्म हो जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा, तब धर्म से काट दो और धर्म भी कट जाएगा। जब वर्णाश्रम सदाचार था, अब एक पंक्ति और जोड़कर आज की बात पूरी कर देंगे। वर्णाश्रम सदाचार था, हमारा अपना आसन, अपना लोटा, अपना पात्र। तो उस समय चारों वर्णों के लोग धर्म पर आए, और जब उसको डाइल्यूट कर दिया गया, मैं गया था आज ही एक स्थान पर, वहां पर कुछ अनुष्ठान हो रहा था, तो मैंने देखा कि जो वर्णित ब्राह्मण हैं वो चीनी मिट्टी के कप में चाय पी रहे हैं। वो पी रहे हैं और उन्हें वहां पिलाया जा रहा है ना। वर्णाश्रम का भी अभ्यास हो गया, एक ही कप में दोनों पीने लगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते एक ही थैले पर दोनों। अब इससे अधिक कहने की जरूरत नहीं। विकास जो है इतना पीछे है। बिजली जहां नहीं पहुंची 1990, जिस गांव में बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, और मैं प्रवचन कर रहा था, ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये इसी इलाके में कायम नगर से थोड़ा सा आगे किसी गांव में। और वहां तुरंत जो मैंने मंगलाचरण किया, ठीक मेरे मंच के पीछे ठेले पर एक रोल बनने लगा, और अंडे की जो बदबू है उससे पूरा सारी अगरबत्तियां फीकी पड़ गई। तो ये क्या हो रहा है? विकास नहीं पहुंचा, बिजली नहीं पहुंची, लेकिन अंडा पहुंच गया, अरब थाली में पहुंच गया। और आज तो ऐसा हो गया कि आलू और अंडे एक साथ, केला और अंडे एक साथ, और वो एकादशी। और जाइए इस रोड पर उसी तरह से चंपारण मटन हांडी क्या, और वो उस कचहरी से आना तो और मुश्किल है। रेड क्रॉस के पास जो मांसाहारी है उसके लिए तो ठीक है, जो शाकाहारी है उसके लिए तो इतनी दुर्दशा है कि आपको कई प्रकार के तले मांस, भुने मांस, सबके दिव्य स्वाद आपको मिल ही जाएंगे। उधर से आइए, तेज भागिए, और तब भी और धीरे चलिए तो कुछ करना ही। ये क्या हो रहा है? हाईवे बना, हाईवे, ये जो हाईवे बना जगदीशपुर वाला आपका, और वहां हरिगांव के पास, दूलीगंज के पास मेन हाईवे पर मांस खुले में बिकने लगे, और उस पर पानी वानी फेंकने लगे। और वहीं का लड़का मोटरसाइकिल पर जा रहा था, 3 बच्चे बहुत जरूरी था उनको, उसी पर फिसल गए और 3 अचानक ट्रक के नीचे आ गए। लेकिन कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। तो इसलिए मायावी जो यति है, यति के वेश में कौन है? मायावी। आगे कल दंभ की कथा है कि अभी ये पूरी हो जाएगा, इनों को फिर पूरा करेंगे।
दम्भ, दम्भ एक राक्षस भी है और दम्भ एक गुण भी है। दम्भोदर्पोऽभिमानश्च। तो दम्भ की कथा आएगी, उसके पुत्र शंखचूड़ की कथा आएगी। अभी तो हम ये तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष तो त्रिपुरासुर हैं। इन त्रिपुरासुरों का भगवान जब वध करेंगे, और क्यों वध कर रहे हैं, तो नास्तिक मत का जब ये पालन करने लगे। जब तक आस्तिक मत का, जब तक शिव का और वेद का ये पालन कर रहे हैं, तब तक तमाम उपद्रव करने के बाद भी ये बचे। लेकिन जब नास्तिक मत का पालन करने लगे, वेद और ईश्वर को इन्होंने तिलांजलि दी। हिंदुओं के लिए यही संदेश है इस पुराण, वेद और ईश्वर को तिलांजलि मत दो। जब तिलांजलि दे दी तो इनका नाश अवश्यंभावी हो गया। अब जिन विद्यालयों की हमने चर्चा की, बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो वहां एक मूर्ति लोहे की बनाई और एक मोम। ये सब सही घटनाएं, ऐसी कई घटनाएं बस केवल बता देते हैं। दोनों को ऊपर से कई रंग में कर दिया है जो और अब पूछते हैं कि देखो ये तुम्हारे भगवान है ना, और तो मोम की मूर्ति बनाई है, और ये देखो हमारे भगवान। और थोड़ी सी उसमें काम का सन्निवेश हुआ, मोम पिघल गए। अब उसने कहा कि तुम्हारे भगवान में शक्ति नहीं। ऐसे ऐसे ब्रेन वॉश कर दिया। अब हमारे लड़के, हमारी लड़कियां पढ़ते पढ़ते, ग्रेजुएशन करते करते, लिबरल के नाम पर, उदारता के नाम पर, मॉडरेट बनने के नाम पर, डेमोक्रेट बनने के नाम पर पूरी तरह से अपनी जड़ों से कट जाते, और उनका जीवन इतना दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है, इतने कष्ट में उनका और इतने दिशाहीन उनका जीवन हो चुका है, तो उसकी खबर उनको खुद नहीं, वे परेशान। इसलिए नास्तिकता की चपेट में न पड़े, और हम सभी का दायित्व है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर महाभाग ने हमसे कहा, आज से 20-25 साल पहले की घटना रही होगी कि आप चाहेंगे तो वृंदावन अयोध्या कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन जहां का शरीर है उस स्थान में 100-150 किलोमीटर में नास्तिकता न पनपे, अवैदिकता न पनपे, इसके लिए सक्रियता और व्यूहरचना अपेक्षित हो। और यहाँ उपाध्याय जी बैठे, जब 2010 में वो आए थे, उसमें बहुत बड़ी लोगों के सामने थी, उसमें आप भी थे, उन्होंने इस व्यूहरचना पर प्रकाश डाला। मैं लगा हूं क्षमता पर, उनकी आज्ञा मानकर मैं क्षमता पर लगा हूं। आइए और अयाचक वृत्ति से, कहीं किसी से कोई जिसने पहले समय ले लिया उसको समय दे दो, फिर बदलते नहीं। छोटे बड़े किसी स्थान में बुलाया तो चले जाते हैं बिना किसी और बात की परवाह किए। क्यों? ताकि धर्म का प्रचार हो। लेकिन एक और बात देखने में आया कि उसका लोग दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। सब जगह हमारे जाने की, यहाँ आने का मतलब नहीं है कि कहीं भी चले जाए। ये धार्मिक स्थान है ना, ये सिद्धपीठ है, लेकिन इसका दुरुपयोग लोग करते हैं। और हम तो उपयोग करने जाते हैं कि भाई हमारा दायित्व है, धर्म का प्रचार करना हमारा दायित्व है, इसके लिए हम जाते हैं। लेकिन यह काम, इस दायित्व की पूर्ति और ज्यादा करने की आवश्यकता है। आ जाइए, आ जाइए। इस दायित्व की पूर्ति और बढ़िया से और ज्यादा करने की आवश्यकता है। देखिए, आप धर्मन चौक से आई हैं श्रीमती शीला जालान, इस शीत में भी, और आप संस्कृत के बहुत अच्छे विदुषी हैं। काशी का आपका शरीर है। आपके स्वागत में 3 बातें। कुछ दिनों पूर्व मैं भागवत कर रहा था कर्मनपुरा में,
और वहां आपने गोपी गीत में दोहराया उसको बहुत चाव भाव से सुनती हैं सारे पुराण। आवाज की कथा पूरी हो गई थी, माताएं बैठी हैं धैर्य पूर्वक, तो सबको जाना भी है और इसलिए समय धीरे धीरे हो गया। मुझे लगा कि आप नहीं आएंगी, नहीं ठीक स्वाभाविक। हाँ, वैसे में धर्म का प्रचार मूल है। धर्म के लिए केवल भाषण करने से काम नहीं होगा, चलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। और सब लोग पढ़े लिखे हैं। जो स्थिति उड़ीसा में है, जो स्थिति झारखंड में है, जो स्थिति पूर्वोत्तर में है, जो स्थिति केरल में है, उससे बदतर स्थिति बिहार और यूपी में हो रही है। हम लोगों को चेतना है और सब देवताओं की भूमि है। उड़ीसा जगन्नाथ जी है, तमिलनाडु में श्री रंगनाथ है, आंध्र में वेंकटेश्वर भगवान तिरुपति है, श्रीशैलम है, कौन नहीं है। हमारे यहाँ ये राम और सीता की भूमि है, विश्वामित्र की भूमि है। लेकिन सब जगह अधर्म का, धर्माभास का प्रचार प्रसार हो रहा है, ये गड़बड़ी है। तो ये त्रिपुरासुरों के यहाँ मायावी जो अरिहन नाम का छद्म यति है, यति का वेश बनाया है और लोगों को वैदिक धर्म से काट रहा है, ये उसकी कथा है। उसने धर्म से काट दिया, असुर जब धर्म से कट गए तो भगवान शिव ने उनका विनाश कर दिया। तो लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत बड़ा युद्ध है, लेकिन आज उन त्रिपुरासुरों को हम नष्ट कर देते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि महाराज ये एक साथ तीनों आ गए, 1000 वर्ष पर मिलना था न तीनों को, तो तीनों नगर एक में मिल गए हैं, इस समय मार दीजिए। तो भगवान शिव ने बाण चलाया। जब वो बाण लगा, उस बाण के ऊपर अग्नि बैठे, अग्निदेव के जाने से वो नगर जलने लगा। तो ये सब थे तो ओरिजिनल शिव भक्त। ध्यान में आ गया कि ब्रह्मा जी से हमने कहा था कि भगवान शिव ही हमें जलाएं। अब ध्यान में आया कि नए गुरु के चक्कर में हमने भगवान शिव से और वेद से, धर्म से अपने को काट लिया था, अलग कर लिया था। और तब ध्यान में आया कि भगवान शिव ही बाण के रूप में हमारे सामने आए हुए हैं। तो प्रार्थना करने लगा कि महाराज आप तो हमारे स्वामी हैं, आइए आइए आइए। आज इससे बढ़कर सौभाग्य हमारे जीवन में कोई और नहीं मिल सकता। आपके हाथों से हम तीनों भाई मारे जाएंगे। मृत्यु भी उसी की अच्छी है। एक तो तीर्थ में हो जाए, दिव्य क्षेत्रों में हो जाए, होनी तो ही है, कई दिव्य क्षेत्रों में हो जाए। और कहा महाराज आपके हाथों से, आपके कर कमलों से हमारी मृत्यु हो तो इससे बढ़िया, इससे सौभाग्य की कोई और बड़ी बात नहीं हो सकती। लेकिन भगवान शिव गुप्त हो गए थे, कुपित हो गए थे, तो उन्होंने सुना नहीं। अग्नि के द्वारा उस पूरे तीनों उसके नगरों को जला दिया, त्रिपुरांतकम कहते हैं। उसमें सारे स्त्री पुरुष जितने थे वे सब के सब जलने लगे, सब जलने लगे। जब सब जलने लगे तो बड़ी विचित्र दशा हो गई और बहुत विचित्र दशा हो गई। काफी लोग जल गए तो काफी असुर जो है दैत्य दौड़ करके भगवान की शरण में आए, भगवान शिव की शरण में आए। तो उनके शोधन का, परिमार्जन का, शुद्धिकरण का, प्यूरिफिकेशन का भी रास्ता बना रहता है। तो भगवान शिव ने लाखों असुरों का संहार किया और लाखों असुरों का उनकी शुद्धि की, दोनों रास्ते। और शुद्धि करने के बाद और फिर त्रिपुरांतकों के, त्रिपुरासुरों के अत्याचार से, उपद्रव से लोगों को, विशेषकर देवताओं को और सृष्टि को नष्ट करने के लिए भगवान ने चाहा तो पुनः कल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। 4 बारी बोलने से विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिल जाता है। श्री राम राम रामे रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्पुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की, गंगा माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये। या सुनाम भवभीषज कर्णघोरत्रयशूल कृपालुमहितोपर सदारहं अनुकूल। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा श्रुतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य कलः प्रसीदताम्। ध्यायन्तु भूतानि शिवं वितो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे। आविश्यतां नो मतिरभ्य ऐपुकी। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महीषाः। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नारायण